प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के उद्देश्य से देश भर में हुए विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में मध्य प्रदेश के 4 विद्यालयों ने विशेष पहचान बनाई है। इन विद्यालयों में विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत थीम पर नवाचार प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। राज्य के शासकीय कमला नेहरू सांदीपनि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीवी नगर भोपाल, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, शासकीय सांदीपनि विद्यालय रतलाम और शासकीय सांदीपनि विद्यालय नौगांव जिला छतरपुर को स्पॉटलाइट स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल के मंत्र से प्रेरित होकर इन विद्यालयों में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय नवाचारों और भारत को समृद्ध बनाने के विचारों पर प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से जुड़कर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना 2047 तक विकसित भारत बनाने का है और यह तभी संभव है जब देश के युवा अपनी रचनात्मकता और तकनीकी क्षमता का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें। तैयार किए गए प्रोजेक्ट शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। मूल्यांकन के बाद केंद्र सरकार की ओर से चयनित विद्यालयों को 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत की 2047 की परिकल्पना के तहत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किया गया 13 अक्टूबर को और मध्य प्रदेश के 4 स्कूलों में चयन किया गया, जिन्हें स्पॉटलाइट के रूप में चयन किया गया है और ये स्कूल अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यहाँ पर हमें बच्चों को प्रोटोटाइप बनाना है, जिसके अंदर स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत पर हमारे बच्चे, जो 100 बच्चे हम लोगों ने रजिस्टर्ड किए हैं, ये अपने प्रोटोटाइप बनाएंगे और जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश के 4 स्कूलों में हमारे स्कूल का नाम है। जिस तरह से हमने T4 में पिछले साल विश्व का इनोवेशन कैटेगरी में सब सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार जीता था, उसी तरह से ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि सरकारी स्कूल के बच्चों को एक बहुत बड़ा मौका मिलना और एक स्पॉटलाइट के रूप में आना। हमें गर्व है मुझे इन सब साथियों पर, जो हमारी टीम है, पिंकी मैडम है, ज्योति मैडम है, बिंदाक्षी मैडम, अंशुल सर है, इन सब ने मिलकर बहुत प्रयास किए और बच्चों को मोटिवेट किया। तो जो स्कूल को हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से एक अच्छा माहौल रहे, आनंदमय वातावरण में एक उसके अंदर की प्रतिभा को निखारने का एक मंच प्राप्त मिले, तो इस स्कूल ये कार्य कर रहा है और इसमें मुझे अपनी पूरी टीम पर पूरा गर्व है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2047 तक हमारे भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे बच्चों, युवा पीढ़ी की जो नवाचारी हो, ऐसे बच्चों की आवश्यकता है। तो उन्होंने स्कूल के बच्चों को चुना, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। तो इस प्रतियोगिता में बच्चे कुछ नया सोचे और इस सोच के साथ कि जो हमारा समस्या है, जो हमें समस्या आती है दैनिक जीवन में या फिर जो भी उनके घरों में समस्या है, उसके बारे में वो सोचे और उस पर अपना समाधान निकाले। तो इसके लिए हमारा स्कूल स्पॉटलाइट स्कूल के रूप में चुना गया। पूरे मध्य प्रदेश से 4 स्कूल चुने गए थे, जिसमें हमारा स्कूल सांदीपनि विद्यालय विनोबा रतलाम भी चुना गया है। इसमें हमने बच्चों की टीम्स बनाई है। कुछ हमारे पास 130 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें एक टीम में 5 बच्चे हैं। ऐसे मिलाकर हमारे पास टोटल 20 से 25 टीमें बनी हैं। हम इसमें बच्चे अपना आइडिया लेके आएंगे। आइडिया मतलब कि उन्होंने कुछ समस्याएं देखी है, उससे ही रिलेटेड उनका आइडिया होगा और बच्चे हमारे पास लेके आएंगे। और हर एक टीम के पास एक मेंटर है, जो हमारे स्कूल का स्टाफ है। उस मेंटर के पास आएंगे, वो मेंटर देखेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेगी ये चीज़ें और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। फिर हम आइडिया अपलोड करेंगे, फिर आगे जो भी टीम्स है उस तरीके से वो जो भी जजमेंट होगा वो आगे होगा। बस अभी हमारे पास यही निर्देश है कि हमें आइडिया अपलोड करना है। माय नेम इज श्रीक्स पंचोली फ्रॉम सांदीपनि विनोबा स्कूल और हमारा प्रोजेक्ट था इको पैकेजिंग सेंटर को लेके। हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि जब हम बाहर शॉपिंग के लिए या कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक पॉलीथीन का किस तरह का इस्तेमाल होता है। और हम जानते हैं कि हमारे रतलाम में और आसपास के शहर में कितना ज़्यादा फूड फेमस है और फूड की पैकेजिंग हमेशा प्लास्टिक से होती है। तो हमने सोचा कि एक ये सेंटर खोलेंगे, जिसमें क्या होगा कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग होगी, जिसमें हम पॉलीलैक्टिक और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगा। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, पर वो ड्यूरेबल नहीं होती। बट हम उसकी ड्यूरेबल पैकेजिंग करेंगे, उसका वर्किंग मॉडल भी हम बना रहे हैं और वो उसके इको पैकेजिंग सेंटर पे वो बने तुम्हारे रतलाम की सेवों को। हाँ, रतलाम की सेवों को लेके आइडिया है कि जैसे रतलाम की सेव हम जब खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे पैकेजिंग होती है प्लास्टिक की, तो वो माइक्रो प्लास्टिक होता है जो कि हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान देता है और हमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है।
तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि इन्वायरमेंट को कोई अफेक्ट नहीं होगा और हमें को भी कोई अफेक्ट नहीं होगा उससे। मॉर्निंग, माय नेम इज़ कुबेर कुमार पारा। आई एम फ्रॉम सांदीपनी विनोबा स्कूल रतलाम। जो हमारा आइडिया था वो था च्युइंगम वेस्ट को लेकर, कि इंडिया में टोटल 2.75 करोड़ डेली च्युइंगम वेस्ट निकलता है, और ये च्युइंगम वेस्ट या तो रोड पे चिपक जाता है या तो लोगों के शूज़ पे आ जाता है। और इसको लेके हमने सोचा कि ये च्युइंगम वेस्ट कहीं काम क्यों नहीं आ रहा, तो हमने ये सोचा कि इस च्युइंगम वेस्ट को लेकर हम रोड रिपेयर कर सकते हैं, उसको केमिकली वॉश करके अच्छे से, और उसमें से पॉलीमर अलग करके केमिकल रिएक्शंस करके उसको हम रोड मटेरियल जो रहता है उसमें मिक्स करके रोड रिपेयर कर सकते हैं। उससे जो होगा गवर्नमेंट को वो चीपर, जो रोड में रोड बनती है वो 30% कम हो जाएगी, चीप बनेगी, और रोड की फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। थैंक यू। प्रोजेक्ट तैयार होगा जल्दी? प्रोजेक्ट अभी हमारा आइडिया तो रेडी है, बस उसको प्रैक्टिकली हम करने में 1 वीक का टाइम लगेगा। जो हम बना रहे हैं वर्किंग मॉडल अपना वो है। Everyone, my name is Sonali Gareshwar and we are from class 11 और हमने एक फ्रूट पिकर बनाया है। सबसे पहले मैं इसका रीज़न बता देते कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया है। हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है कि किसी मतलब मोस्टली जब हम सीजनेबल फ्रूट्स आते रहते हैं तो उनको तोड़ने में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे किसी की हाइट छोटी होती है, कोई हार्म होता है जिसको पैरों में लगी रहती है, हाथों में लगी रहती है। उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम हमने फ्रूट पिकर रखा है। उससे ऐसा होगा कि मतलब इजीली आप उसको फ्रूट को तोड़ सकेंगे और उसको फ्रेशली हम खा भी पाएंगे। ये डिवाइस का यही मीनिंग है कि हम अपने पेड़ों को भी नुकसान नहीं देंगे और खुद को भी नुकसान नहीं देंगे। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल दे मिल ही